गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय छात्रों, आज से हम लोग पुनः एक बार दोबारा कक्षा 6 की विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की विज्ञान का पहला पाठ भोजन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। साथ ही भोजन हमें रोगों से भी बचाता है। तो सभी सजीवों के लिए पोषण भोजन नितांत आवश्यक है। तो भोजन के महत्व को आज की क्लास में जानेंगे। साथ में इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है, तो हम लोग साइंस की बुक को अपनी कंप्यूटर में भी मैं ओपन कर लूँ, जिससे आप भी देख सकें जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, विज्ञान की किताब नहीं है। तो चलिए बुक को शेयर करते हैं बच्चों। बस कुछ सेकंड लगेंगे और आपकी बुक ओपन होने जा रही है। ये लीजिए, चलिए 1 शेयर स्क्रीन। चलिए कुछ बच्चे जुड़ना शुरू हो गए। संदीप कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे बुक दिखाई दे रही है, पहला चैप्टर दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो बच्चों, विज्ञान एक बार पूरी हो चुकी है 3 माह से, है ना। लगभग हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान को। तो ये सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, कोर्स आपका पूरा हो गया है। एक बार मैं दोबारा एक पार्ट से पुनः आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा संदीप पाठ है वो है भोजन। ये कहाँ से आता है, तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। तो क्या है? हवा, पानी और भोजन। इसके बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता है। बच्चों, हम लोग तरह तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। हमारे शरीर के सही वृद्धि और विकास के लिए हमें सभी प्रकार के भोजन की जरूरत है, सभी प्रकार के अनाज की जरूरत है। और आप भी तरह तरह का अनाज खाते होंगे। बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन प्रसिद्ध है, भोजन किया जाता है। जैसे हम लोग दक्षिण भारत में पहुंच जाएं तो वहाँ के लोग सामान्यतः मछली चावल का उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं। इसी प्रकार यदि पंजाब पहुंच जाएं तो पंजाब के लोग क्या खाते हैं, है ना, मक्के की रोटी, सरसों का साग, दही, है ना, दूध दही का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से केरल की तरफ, तो केरल का जो मुख्य भोजन है क्या है, तो वहाँ लोग चावल के बने हुए तरह तरह के पकवानों का उपयोग करते हैं, है ना। इडली, ढोकला और डोसा, इस तरह की चीजें वहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का बच्चों भोजन किया जाता है। हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश का जो भोजन है मुख्य तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी। तो यहाँ तो सभी प्रकार का खाना खाया जाता है और सभी प्रकार की फसलें, यहाँ सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन भी होता है। तो चलिए आगे आप अपनी बुक जरा देखेंगे तो ये देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थ आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, केले के पत्ते में आपको इडली रखी हुई दिख रही है, साथ में सांभर और सांभर के साथ चटनी भी रखी हुई है? बस ये देखने के लिए है, खाने के लिए नहीं है भी, है ना। अपनी माँ से बोल के घर में इसे तैयार कराएंगे। और
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक पेन ले लूं जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। स्पॉटलाइट ओके। बच्चों आप स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं, एक सारणी देख रहे हैं, सारणी 1.2। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन की लिस्ट दी हुई है और यह इन व्यंजनों को बनाने में कौन से कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे रोटी, तो रोटी कैसे तैयार होती है? तो रोटी के लिए आटा चाहिए और उसमें पानी भी मिलाना है। आटा भी कई प्रकार का होता है ना। कुछ लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, कुछ मक्के की, कुछ गेहूं की और कुछ ज्वार और बाजरे की। इसी प्रकार से दाल को तैयार करने में कौन कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है ये बगल में लिखा हुआ है। कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक, तेल, घी और मसाले। इस तरह से आप भी कुछ खाद्य पदार्थों के नाम यहाँ पर जोड़ेंगे। कम से कम 5 खाद्य पदार्थों के नाम इस लिस्ट में शामिल कर लेंगे और उनको तैयार करने में कौन कौन से कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है इसे आप लिखेंगे। बहुत ही आसान काम है लेकिन करना सब बच्चों को है। और तो ये होमवर्क का भी काम है। इस लिस्ट को और बड़ा करना है और लंबा करना है। इसमें 5 नाम आपको और व्यंजनों के लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। तो बच्चों जो खाद्य सामग्री है, खाने पीने की चीजें हैं, उनके जो मुख्य स्रोत हैं वो 2 हैं। तो कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? एक जंतु उत्पाद हो गया, दूसरा पादप उत्पाद। जो हमें खाने की चीजें मिलती हैं, जो हमें खाद्य सामग्री मिलती हैं, एक तो जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतुओं से खाने पीने की क्या चीज मिल सकती है? जैसे अंडा हो गया, वो मुर्गी से मिलेगा या फिर बतख से मिलेगा, है ना। बहुत से लोग बतख का भी अंडा खाते हैं और भी चीज़ों के अंडे खा सकते हैं। तो मुर्गी का अमूमन लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो अंडे मिलेंगे तो उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत है जंतु। इसी प्रकार मछली, तो मछलियाँ और साथ में मांस, वो भी जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। तो जो हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है वो उसका जो उसके मुख्य स्रोत है वो 2 है। एक तो जंतु, दूसरा पादप। जैसे जंतुओं से क्या मिलता है? जंतुओं से मिल गया अंडा, मांस, मछली और साथ में दूध। दूध भी तो हमें जंतुओं से मिलता है बच्चों, है ना। दूध वाले जंतुओं को, जानवरों को, पशुओं को आप भली भांति पहचानते हैं। और जैसे गाय, भैंस, बकरी और ऊंट, तो इन जीवों से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। और दूध से विभिन्न प्रकार की चीज़ें, खाद्य सामग्रियाँ तैयार की जाती हैं, चाहे मिठाइयाँ हों या फिर खीर हो गया और दही और घी, ये सब जंतु उत्पाद बच्चों हैं। दूसरे प्रकार के जो खाद्य सामग्री है, दूसरे प्रकार की जो खाद्य सामग्री का जो स्रोत है वो है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से हमें कई प्रकार की खाने पीने की चीजें प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधों से खाने के लिए क्या मिलता है? विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, चाहे चाय हो, चाहे कॉफी हो, ये हमें किससे मिलता है? ये पौधों से मिलता है। आवाज को म्यूट कर लें, अपनी आवाज को वहां से बंद कर लें। तो पौधों से हमें, पादप से क्या मिलता है? एक तो पेय पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, पीने की चीजें भी मिलती हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के फल फूल प्राप्त होते हैं, है ना। सेब, अनार, मौसमी, नाशपाती, विभिन्न प्रकार के फल फूल जो प्राप्त होते हैं तो किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से। तरह तरह की दालें, तरह तरह की सब्जियां, चाहे लौकी हो, कद्दू, बैगन, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, ये सब हमें किससे प्राप्त होती हैं? पेड़ पौधों से बच्चों। और हाँ, औषधियाँ भी। तो बहुत से औषधि पौधों को आप भी पहचानते हैं, चाहे आंवला हो, तुलसी हो, या एलोवेरा हो या नीम। तो दवाइयाँ भी पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती हैं। तो बच्चों जो खाद्य सामग्री के जो मुख्य स्रोत हैं वो 2 हैं, पौधे और जंतु। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ पर फिर एक बच्चों सारणी बनी हुई है
और इस सारणी में इस टेबल पे आपको क्या देखना है, खाद्य सामग्री का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, व्यंजन का नाम लिखा हुआ है, और बीच वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, कच्ची सामग्री। और एक कॉलम और बना हुआ है, कच्ची सामग्री आई कहाँ से, पौधों से आई है या फिर जंतुओं से। इस लिस्ट को, इस टेबल को, इस सारणी को आप भी अपनी कॉपी में बना लेंगे। और इसमें 3 नाम, इडली, चिकन करी और खीर लिखा, 3 नाम और जोड़ लेंगे। और इसी तरह इसकी कच्ची सामग्री का नाम लिखेंगे और उसके स्रोतों का नाम लिखेंगे कि स्रोत कौन से होंगे। ये भी आपका होमवर्क में काम है, इस काम को भी आप कर लेंगे। सब बच्चे बड़े आसानी से कर लेंगे, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल काम है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस पेज में आप बच्चों एक पौधे का चित्र देख रहे हैं और पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखे हैं। पौधे के सभी भागों से बच्चे पहले से परिचित हैं, पौधे के सभी भागों के नाम वो जानते हैं। पौधे के जो मुख्य भाग हैं क्या हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये पौधे के मुख्य भाग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में एक पौधे का चित्र बना हुआ है। मैं एक जरा पेंसिल ले लूं और कलर, ये कलर मेरे हाथ में, देखिए जड़ आप देख रहे हैं, पौधे की जड़ ये। तो पौधे का मुख्य भाग बच्चों जड़ ही होती है। यही पौधे को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और जल की आपूर्ति करती है। मिट्टी से सोखकर पोषक पदार्थों और पानी को पौधे के ऊपरी भागों में पहुंचाती है। और पहुंचाने का काम कौन करता है, जड़। और जड़ के बाद तना आप देख रहे हैं, ये तना हो गया। फिर इसके बाद पत्तियां, फूल, ये देखिए फूल भी लगे हुए। ये पौधे का सबसे आकर्षक और सुंदर भाग है। विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को और आपको भी ये पुष्प ही आकर्षित करते हैं, तो झट से आपका हाथ पहुंच जाता है फूलों तक। फूल हो गए और फल, देखिए फल लगे हुए। इस तरह से पौधे के विभिन्न भागों से आपको परिचित कराया गया। बच्चों, पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। भोजन के रूप में विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। पौधे की जड़ भी खाई जाती है, तना भी खाया जाता है, पत्तियां, फूल और फल। हम पौधे के सभी भागों का उपयोग बच्चों भोजन के रूप में भी करते हैं। और किन पौधों की जड़ों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है तो आप लोग जानते हैं। और सब बच्चों ने मूली जरूर खाई होगी और गाजर भी ठंडी के मौसम में खूब खाई। तो मूली और गाजर पौधे के कौन सा भाग है, पौधे की जड़ है बच्चों। तो बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। बहुत से पौधों के तने खाए जाते हैं, जैसे आलू का तना, अदरक, प्याज, लहसुन। तो बच्चों ये सब जमीन के नीचे जरूर रहते हैं, लेकिन ये तने हैं। तने क्यों हैं? क्योंकि इनमें गांठें पाई जाती हैं, संधियां पाई जाती हैं, संधि और पर्वसंधि, और इन्हीं के गांठों से नए पौधे जन्म लेते हैं। तो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जरूर रहता है, लेकिन ये क्या है, ये जड़ नहीं है, ये क्या है, तना। आलू क्या है, तना। इसी प्रकार से अदरक भी तना है। तो बहुत से पौधों की जड़ें खाई जाती हैं और बहुत से पौधों के तने का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। और पत्तियां भी बहुत से पौधों की आप लोगों ने बच्चों खाई होगी भोजन के रूप में, जैसे चने की पत्तियां यानी चने की भाजी, इसी प्रकार से मेथी की पत्ती या फिर पालक और भथुआ की पत्ती। तो बच्चों बहुत से पत्तियों में, बहुत से पौधों की पत्तियों में खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जिसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। इसी प्रकार से फूल, बच्चों फूल भी भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कुछ पौधों के फूल हम लोग खाते हैं, जैसे गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से ही तो गुलकंद बनता
है ना। तो बहुत से बच्चे गुलकंद का भी सेवन कर चुके होंगे। गर्मियों के मौसम में प्रायः इसका लोग सेवन करते हैं और शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए, शरीर को शीतलता पहुंचाने के लिए गुलकंद का प्रयोग करते हैं, जो गुलाब के फूलों से तैयार होता है। इसी प्रकार से सहजन के फूल, है ना, मुनगा के फूल का प्रयोग पकौड़े बनाने के लिए। तो फूल भी बच्चों भोजन के रूप में खाए जाते हैं। और फलों का प्रयोग तो आप लोग तो जानते ही हैं, विभिन्न प्रकार के फलों का सेवन आप लोग करते हैं। तरह तरह के, चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे नींबू या फिर अनार हो, तो विभिन्न प्रकार के फलों का सेवन आप लोग करते हैं। इस प्रकार से पौधे के सभी भागों का उपयोग बच्चों भोजन के रूप में किया जाता है। पौधे के सभी भागों का उपयोग, तो ये पौधा है, इसके पांचों अंगों का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। जड़ें भी खाई जाती हैं, तना भी खाया जाता है, पत्ती भी खाई जाती है और फूल और फल भी खाए जाते हैं। चलिए इसको पहले इरेज करते हैं हम लोग। मैं इरेजर ले लूं और ये इसको साफ कर दूं, नहीं अगले पेज में प्रॉब्लम करेगा। ये साफ हो गया, बस कुछ सेकंड लगेंगे तो फिर चलिए फिर से लाइटर ले लूं मैं। बच्चों आपकी स्क्रीन में एक टेबल दिख रही है, एक सारणी दिख रही है। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस कॉलम में, बैगन का भरता। इसके संघटक कौन से हैं, कैसे ये तैयार हुआ है, किन चीजों को मिलाकर ये तैयार किया गया है, पौधे के किस भाग का उपयोग किया गया है। इस तरफ इस कॉलम में आपको पौधे के उस भाग का नाम लिखना है। तो बैगन का भरता मुख्य रूप से किससे बनता है, बैगन से बनता है। और उसमें क्या मिलता है, और उस संघटक उसके लिख दिए। और ये पौधे का कौन सा भाग है, ये पौधे का फल है। इसी तरह से और आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं, उसके संघटक लिखने हैं, और इसके बाद पौधे के कौन सा भाग है ये भी आपको दर्ज करना है। तो इस टेबल को बच्चे पूरा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपका चैप्टर बचा हुआ है, इस पेज को हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए इस बॉक्स में क्या जानकारी दी हुई है। बच्चों अनजान पौधों को हमें न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही उनकी पत्तियों को टेस्ट करना चाहिए, है ना। कुछ पत्तियों को तो हम लोग खा सकते हैं, चाहे नीम की पत्ती हो या फिर तुलसी की पत्ती हो। तो विभिन्न प्रकार की पत्तियों को तो हम लोग खाते हैं, जिनसे परिचित है तो कोई दिक्कत नहीं। अनजान पौधों की पत्तियों का सेवन हमें बच्चों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के पौधों की पत्तियां जहरीली हो सकती हैं, जैसे धतूरा या और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो इस प्रकार की पत्तियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, नहीं हमें फिर हानि हो सकती है, कुछ नुकसान पहुंच सकता है। चलिए आगे क्या बच्चों बताया गया है, अंकुरण से परिचित कराया गया है। अंकुरण क्या है, तो बच्चों विभिन्न प्रकार के बीजों से आप परिचित हैं। चने का बीज जानते हैं, गेहूं का बीज या फिर सोयाबीन का बीज। तो बच्चों इन बीजों से नए पौधे जन्म लेते हैं। नए पौधे कैसे तैयार होते हैं, जब इन बीजों को अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, सही तापमान मिलेगा, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, तब ये बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण से तात्पर्य इन बीज से एक रेशे जैसा धागा निकलता है। ये देखिए चित्र में आप देख रहे हैं। और अंकुरित चने तो सभी बच्चों ने कभी न कभी तो खाए होंगे। तो जो बच्चों ये धागे जैसी संरचना आप जो देख रहे हैं, ये अंकुरित बीज से बीज। तो इन बीजों को जब क्या मिलेगा, उचित तापमान मिलेगा और हवा और पानी मिलेगा, तो बीजों में इस प्रकार का सूत्र निकल आता है। इन्हें ही हम लोग अंकुरित बीज बोलते हैं। और तरह तरह के यहाँ पर बीज रखे हैं, मूंग भी अंकुरित रखी हुई है प्लेट पे, और चने भी रखे हुए हैं। आप भी बीजों को अंकुरित करके देखिए। बच्चों हर बीजों के अंकुरण का
एक निश्चित समय होता है। कुछ पौधों के बीज 4 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, कुछ बहुत पौधों के बीजों को अंकुरित होने में काफी टाइम लग जाता है, 8 दिन 10 दिन लग सकता है, जैसे धनिया का बीज। तो आप भी तरह तरह के बीजों को पानी में भिगोएंगे, भिगोने के पश्चात उसे गीले कपड़े में लपेट कर टोकरी में रखेंगे। पानी में न डूबे रहें, नहीं उनको हवा नहीं मिल पाएगी, उनमें सही तरीके से अंकुरण नहीं होगा। न तो उन्हें रेफ्रिजरेटर फ्रिज पे रखना है, क्योंकि सही गर्मी भी चाहिए तभी उनमें अंकुरण हो। फ्रिज पे रख देंगे, फ्रिज का वातावरण ठंडा है तो बीज अंकुरित नहीं होंगे बच्चों। तो बीजों के अंकुरण के लिए गर्मी भी चाहिए और हवा और पानी भी चाहिए। तो मूंग के, चने के, गेहूं के और भी कुछ सोयाबीन के बीजों को आप फुलाएंगे यस सर। और कुछ घंटे फुलाने के पश्चात उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर टोकरी में रख देंगे और समय समय पर उसमें थोड़ा सा पानी सींचते रहेंगे और यह देखेंगे, पता लगाएंगे कि किन बीजों के अंकुरण में कितना समय लगा। और बच्चों, अंकुरित बीजों को भी हमें खाना चाहिए, है ना। कई बार डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सलाद मिलाकर चने खाओ। तो बच्चों, जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, साथ में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पाचन सिस्टम को हमें दुरुस्त रखने के लिए क्या चाहिए, रेशेदार चीजें का भी सेवन करना चाहिए, जिससे पेट की सफाई हो सके। तो इस प्रकार की चीजों का भी हमें सेवन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, चित्र पे आप देख रहे हैं मधुमक्खी का छत्ता। तो बच्चों, ये कौन सा उत्पाद है? ये जंतु उत्पाद है। शहद भी हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। ये पेड़ पौधों में लगती जरूर है, लेकिन पेड़ पौधों से निकलती नहीं है, है ना। पेड़ पौधों से शहद हमें नहीं मिलती है, जंतु उत्पाद कहा जाए। तो जो मधुमक्खी है, फूलों के परागों को एकत्रित करके उसे शहद में बदल देती है, जिसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? औषधि के रूप में करते हैं या दूध के साथ खाते हैं, जिससे हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, मिनरल्स मिल सकें। और बहुत जल्दी बच्चों, ये बहुत सुपाच्य होती है शहद, तो रोगी व्यक्ति के लिए भी, कमजोर व्यक्ति के लिए भी इसका सेवन लाभकारी होता है। इसके बाद आगे जानते हैं जंतु क्या खाते हैं। तो बच्चों, आपके आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। पशु भी रहते हैं, पक्षी भी तरह तरह के रहते हैं और तरह तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। तो इन सबका भोजन अलग अलग है। कुछ जीव जंतु सिर्फ घास फूस खाते हैं, कुछ जीव जंतु दूसरे जीवों को मार के खाते हैं और कुछ सभी चीजें खा लेते हैं। तो इनके भोजन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो जंतु पादप उत्पाद खाते हैं, यानी घास खाते हैं और पेड़ पौधों में जो भी फल फूल या साग सब्जी उगती है उसको खाते हैं, इसको हम लोग कैसे जीव बोलते हैं? उनको हम लोग शाकाहारी जीव बोलते हैं। तो शाकाहारी जीवों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि 5 नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं। गाय क्या खाती है? भूसा खाती है, घास खाती है और साग सब्जी खाती है। तो शाकाहारी जीव कौन से हो गई? गाय हो गई, साथ में हिरण हो गया, हाथी हो गया। तो ऐसे जीवों को जो पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी जीव बोलते हैं। और ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें हम लोग मांसाहारी जीव कहते हैं, है ना। शेर, बाघ, ये मांसाहारी जीवों की श्रेणी में बच्चों आते हैं। और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो दोनों चीजों का सेवन कर लेते हैं, जैसे बिल्ली, है ना। मौका मिला तो दूध भी पी गई, रोटी भी खा गई और चूहा में भी झपट्टा मार दी, चूहे को भी मार के खा गई। इसी प्रकार से कुत्ता, है ना, खाना भी खा लिया, रोटी सब्जी भी खा लिया और मौका मिला तो जानवरों का मांस भी खा लिया। इसी प्रकार से कौवा, तो कौवा भी दोनों चीज को सेवन करता है। इन्हें हम लोग ऐसे जीव जो दोनों प्रकार के पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद, दोनों प्रकार के उत्पादों का सेवन करें, उन्हें हम लोग सर्वाहारी जीव कहते हैं। हाँ, हम मनुष्य भी सर्वाहारी, मनुष्य भी मांस का भी सेवन करता है और पादप उत्पाद भी खाता है। तो दोनों प्रकार के उत्पादों का सेवन करने वाले सर्वाहारी जीव हैं।
चलिए, इस तरह से बच्चों हम लोग आज की क्लास में भोजन के महत्व को, भोजन के प्रकार को, इन सब बातों पर चर्चा किए। आगे थोड़ा सा देख रहे हैं, देखिए गिलहरी क्या खा रही है, विभिन्न प्रकार के पादप उत्पादों का सेवन कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बच्चों ये लिस्ट दी हुई है, एक तरफ जीव का नाम दिया हुआ है, खाए जाने वाला भोजन। तो ये आपके होमवर्क में काम है, इस लिस्ट को आपको, इस सारणी को पूरा करना है। किन्हीं बच्चों को कोई समस्या हो तो बताएं। जैसे यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे भैंस लिखा हुआ है, उसका भोजन क्या है, बिल्ली लिखा हुआ है, वो क्या क्या खाती है, चूहा क्या खाता है। तो इस सारणी को, इस टेबल को आपको पूरा करना है। कौवा क्या खाता है, तितली क्या खाती है, बहुत ही आसानी से बच्चे कर लेंगे। कोई समस्या होने पे बताएंगे। एक टेबल और यहाँ बगल में बनी हुई है, शाकाहारी जीवों के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर 5-6 नाम आप लिखेंगे, एक नाम लिखा हुआ है। मांसाहारी जीवों के नाम लिखेंगे और तीसरे कॉलम पे आपको सर्वाहारी जीवों के नाम लिखना है। इस टेबल को ही बच्चे अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान काम है, सब बच्चे बड़े आराम से कर लेंगे। इस तरह से बच्चों आज का जो चैप्टर है हमारा पूरा हुआ। अगले दिन बच्चों इसी चैप्टर के हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। जो भी अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए हैं उनको समझेंगे और उनको पूरा करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।